तो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 5.6 के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.6 के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली एक्स और वाई के बीच संबंध को नहीं दिया गया है। जनरली आप लोग शुरू से जो पढ़ते आए हैं, जो भी फलन दिए होते थे एक्स और वाई के बीच में दिए हुए होते थे। ठीक है, और हम लोग dy बाई डी एक्स यानी जो भी फलन होता था उसको x के सापेक्ष अवकलन कर देते थे, dy बाई डी एक्स निकल जाता था। लेकिन यहाँ पर जो है x और y के बीच में डायरेक्ट संबंध नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको x और y के बीच संबंध को निकालना है, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है। यहां पर क्या है कि x का संबंध किसी x और y के बीच में एक तीसरा प्राचाल जिसको कहते हैं तीसरी चर राशि आ गई है, जिससे x भी संबंधित है y भी संबंधित है। तो x और y के बीच में आपको संबंध निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवालों को हल करने के लिए अब ये जो तीसरी चर राशि है जिससे x भी संबंधित हो रहा है y भी संबंधित हो रहा है, इसी को हम लोग प्राचाल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए x जो है t का फलन है f1t और y जो है f2t, इस तरह के फलन दिए गए हैं और आपसे dy बाई डी एक्स निकालने को कहा जा रहा है। यहाँ पे x जो है किसके साथ संबंधित है, t के साथ, और यहाँ पे y जो है वह भी t के साथ संबंधित है। तो यहाँ पे जो आप संबंध निकालेंगे वो तो x और t के बीच में निकलेगा, यहाँ पे जो संबंध निकालेंगे y और t के बीच में निकलेगा। और आपसे कहा गया है कि x और y के बीच में संबंध निकालिए, तो फिर निकालेंगे कैसे, क्योंकि जो फलन दिए गए हैं वो तो x और t का संबंध दिखाया जा रहा है, यहाँ पे y और t का संबंध दिखाया जा रहा है और आपसे x y का संबंध पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि किसी भी तरीके से जो t है t का विलोपन कर दीजिए, t को विलोपित कर दीजिए। t को जब हटा देंगे, विलोपित कर देंगे, तो जो संबंध आएगा वो x और y के बीच में होगा। t को हटा दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि t को विलोपित करना आसान नहीं होता है, काफी कठिन होता है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में हम लोग dy बाई डी एक्स यानी x और y के बीच में जो संबंध निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है कि जो संबंध दिया हुआ है वो x और t के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि dx बटा dt निकाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ y और t के बीच संबंध दिया हुआ है तो dy बटा dt निकाल देते हैं। आ रही बात समझ में? विलोपन करना काफी आसान नहीं रहता है, काफी हार्ड होता है, इसीलिए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं कि उसमें x और y मतलब t का विलोपन किए बिना भी हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप जिससे जो जैसे x t के साथ संबंध रख रहा है, मतलब x t के साथ रिलेटेड है तो dx बटा dt निकाल दीजिए। x अगर थीटा के साथ संबंधित है तो dx बटा d थीटा निकाल दीजिए। x अगर z के साथ संबंधित है तो dx बटा dz निकाल दीजिए। अरे बात समझ में? और y का संबंध t के साथ है तो dy बाई dt निकाल दीजिए। अब क्या करेंगे, dy बाई dx निकालना है तो dy बाई dx इज इक्वल टू इन दोनों को भाग दे दीजिए, dy बाई dt बटा dx बटा dt। ठीक है, तो जब इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, dy बाई dt इंटू dt बटा dx, dt और dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx आपका बच जाएगा जो कि dy बाई dx के बराबर आ रहा है। तो इस तरह के फलनों को
या इस तरह के समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रचाल होता है, यहाँ पे जो प्रचाल है वो t है, ठीक है, और इसको जब हम लोग भाग देंगे तो क्या मिलेगा, f डैश 2t बाई f डैश 1t, क्योंकि ये जो फलन थे दोनों को हमने भाग दे दिया, dy बाई dx हमको निकल गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि dy बाई dx निकालने के लिए जो x के साथ जो भी रिलेशन दिया है, जिसके साथ जिस प्रचाल के साथ उसका संबंध दिया है उसके साथ उसका अवकलन निकाल लेते हैं, y का जो भी संबंध दिया है उसका अवकलन निकाल लेते हैं और फिर दोनों को आपस में भाग दे देते हैं। तो एक्सरसाइज 5.6 के सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको यही तरीका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला सवाल हल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम जो है एनसीईआरटी की बुक को लेते हैं और उसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक होंगी जिसमें कुछ चैप्टर जो हैं ज्यादा दिए गए हैं और जो एनसीईआरटी की न्यू बुक है उसमें कुछ चैप्टर कम कर दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने तो न्यू बुक को ही लिया हुआ है और उसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं, आ रही बात समझ में। लेकिन अगर आपके पास पुरानी बुक है तो आप उससे भी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, बस कुछ एक्सरसाइज न्यू वाली बुक में कम है और पुरानी वाली बुक में ज्यादा दिए गए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला सवाल हल करते हैं एनसीईआरटी की बुक का। और एनसीईआरटी की जो न्यू वाली बुक है, देखिए हमारे पास ये वाली एनसीईआरटी की न्यू बुक है और मैं इसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाती हूँ। पहला सवाल है x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर और y इज इक्वल टू 8t टू द पावर 4, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपको dy बाई dx निकालना है। तो अभी हमने बताया है ना, x t के साथ रिलेटेड है तो dx बटा dt निकाल दीजिए, y t के साथ रिलेटेड है तो dy बाई dt निकाल दीजिए, उसके बाद दोनों को आपस में भाग दे दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले dx बटा dt निकालेंगे, ठीक है। तो dx बटा dt कैसे निकालेंगे, देखिए dx बटा dt इज इक्वल टू, ये 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4at। आइए बात समझ में आपको। और जब इसको हम लोग भाग देंगे, मतलब सॉरी अवकलन करेंगे, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे तथा लिख लीजिए या और लिख लीजिए, dy बटा dt। तो dy बटा dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 आगे आ जाएगा, 4at का पावर 3। अब हमको dy बाई dx निकालना है, तो देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू, जो dy बाई dt वाला टर्म है उसमें भाग दे देंगे dx बटा dt वाले टर्म से, dx बटा dt। आइए बात समझ में। चलिए तो अब क्या करेंगे, dy बाई dt का मान कितना है देख लीजिए, 4at टू द पावर 3 और dx बटा dt का मान कितना है 4at, तो ये हो जाएगा 4a कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, क्या बचा t स्क्वायर, यानी dy बटा dx का मान आपको कितना मिल गया, t स्क्वायर, ठीक है। आइए बात समझ में। चलिए इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चंस को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक्सरसाइज 5.6 का, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.6 का। x इज इक्वल टू दिया हुआ है a cos थीटा तथा y इज इक्वल टू दिया हुआ है b cos थीटा। आपको इसमें भी dy बाई dx का ही मान निकालना है। तो आप देख सकते हैं x y डायरेक्टली एक दूसरे से संबंधित नहीं है, x y एक तीसरी चर राशि के साथ संबंधित है।
x जो है थीटा के साथ संबंधित है, y भी थीटा के साथ संबंधित है, फिर x y के बीच आपको यानी dy by dx का मान निकालना है। तो हमने कहा कि यहाँ पे x जो है किसके साथ संबंधित है, थीटा के साथ, यानी dx बटा d थीटा निकाल दीजिए। यहाँ पे y किसके साथ संबंधित है, थीटा के साथ, तो dy by d थीटा निकाल दीजिए, उसके बाद दोनों को भाग दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। dx बटा d थीटा इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, इसका तो अवकलन होगा नहीं, कॉस थीटा का अवकलन हो जाता है माइनस साइन थीटा, तथा y इज इक्वल टू, बी कांस्टेंट है और यहां पर भी कॉस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। ये लाइन समझ आई आपको, x थीटा के साथ संबंधित है तो dx बटा d थीटा का मान निकाल दिए, y भी थीटा के साथ संबंधित है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, तो dy बटा d थीटा का मान निकाल देंगे, dy बाई d थीटा। ठीक है, dx बटा d थीटा निकाला हमने तो आ गया a माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन को हम लोग आगे ले लेंगे तो आ जाएगा माइनस a साइन थीटा, तथा dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी साइन थीटा। अब dy बाई डी थीटा dx निकालना है आपको, dy बाई dx निकालना है, तो जो y वाला है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, यानी dy बाई डी थीटा बटा dx बटा डी थीटा, dx बटा डी थीटा रहेगा। ठीक है, अब dy बाई डी थीटा का मान कितना है आपके पास, देख लीजिए, माइनस बी साइन थीटा, और dx बटा डी थीटा का मान कितना है, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और साइन थीटा जो है क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, यानी dy बाई डी एक्स का मान आपको कितना मिल गया, b बाई ए, तो ये हो गया हमारा आंसर, और यहाँ पे पहले का आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.3 का पहला और दूसरा सवाल जो है सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है, x इज इक्वल टू साइन टी तथा y इज इक्वल टू कॉस 2t दिया हुआ है। अब आपको dy बाई dx निकालना है। x y के बीच डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया है, x जो है, अब x और y के बीच में एक तीसरी राशि आ गई है t, x t के साथ रिलेटेड है, y भी t के साथ रिलेटेड है, तो आपको x और y के बीच में संबंध निकालना है। तो देखिए यहाँ पे x किसके साथ रिलेटेड है, t के साथ, तो हम लोग dx बटा dt निकाल देंगे। ठीक है, तो निकालिए dx बटा dt, साइन का अवकलन क्या हो जाता है, cos t, तथा dy बाई dt निकाल देंगे। देखिए cos 2t का अवकलन क्या हो जाएगा, तो cos 2t का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 2t, अब 2t का t के रिस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा 2, यानी ये कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन 2t। आ रही बात समझ में। अब dy बाई dx निकालना है हमको, तो हमने आपको क्या बताया अभी कि जो dy बाई dt है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, यानी dy बाई dt बटा dx बटा dt, दोनों को भाग दे देंगे, तो dy बाई dt का मान क्या मिला है, माइनस 2 साइन 2t, और dx बटा dt का मान क्या मिला है, cos t, कुछ कट उठ नहीं रहा है, तो साइन 2t का हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 साइन t इंटू कॉस t। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तब नीचे क्या बचेगा, cos t, cos t कैंसिल, अब क्या बचा आपके पास, dy बाई dx का मान कितना मिला, -4 साइन
इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, सॉरी 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे। x जो है देखिए t के साथ रिलेटेड है, y भी t के साथ रिलेटेड है, तो dx बटा dt निकालते हैं पहले। dx बटा dt का मान 4 आ जाएगा, तथा dy बाई dt, देखिए dy बाई dt कैसे निकालेंगे। t जो है ना इसको ऊपर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4t के पावर -1। अब dy बाई dt क्या हो जाएगा, जब अवकलन करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, यानी -1 इंटू 4 t के पावर -2। आ रही बात समझ में। उसके बाद dy बाई dt क्या हो जाएगा, -4 t टू द पावर -2। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, दोनों को आपस में भाग दे दिया जाएगा, या आप चाहे तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं। dy बाई dt का मान आ जाएगा -4/t²। तो ये dx बटा dt का मान आपको कितना मिला है 4, और dx बटा dt का dy बाई dt का मान कितना मिल गया -4/t²। अब हम लोग दोनों को भाग दे देंगे, dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, y वाला जो टर्म है वो ऊपर रहेगा, ये चीज याद रखिएगा आप, बाई dx बटा dt। ठीक है, dy बाई dt का मान कितना मिला है -4/t², और इसके नीचे क्या रह जाएगा, जो dx बटा dt का मान मिला है, तो dx बटा dt का मान कितना मिला है 4। ठीक है, 4 कैंसिल, क्या बचा आपके पास -1/t²। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू -1/t²। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये 3rd है, ये 4 है, 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये x की वैल्यू दी गई है और ये y की वैल्यू दी गई है, तो पहले हम लोग एक एक करके निकालते हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है। पहले हम लोग निकालेंगे dx बटा d थीटा, क्योंकि देखिए x किसके साथ रिलेटेड है, थीटा के साथ, तो आप डायरेक्टली dy बाई dx नहीं निकाल सकते हैं, तो dx बटा d थीटा हम लोग निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, dx बटा d थीटा निकालेंगे तो cos का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस cos 2 थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का अवकलन 2। ठीक है, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 साइन 2 थीटा। ये हमको किसका मान मिल गया, dx बटा d थीटा का, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, dx बटा d थीटा का मान मिल गया। इतनी दूर आपको समझ आ गई है, क्लियर हो रही है अच्छे से। चलिए अब हम लोग dy बाई डी थीटा का मान निकालेंगे, तो y बराबर क्या दिया हुआ है आपको देख लीजिए, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा निकालते हैं, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, साइन का अवकलन क्या होता है cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का अवकलन cos 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का तो 2, तो ये आ गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। क्लियर है, अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में भाग दे देंगे, तो dy बाई dx निकालना है आपको, तो dy बाई डी थीटा बटा dx बटा d थीटा, dy बाई डी थीटा का मान कितना मिला है देख लीजिए, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और dx बटा d थीटा का मान कितना मिला है, dx बटा d थीटा ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा
माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब अगर हम माइनस कॉमन ले ले नीचे, या चलिए इस तरह कर लेते हैं, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाय, ये प्लस में है ना, इसको आगे कर लीजिए, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a, कोष्टक के अंदर है थीटा माइनस साइन थीटा तथा y इज इक्वल टू a, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि x जो है किसके साथ रिलेटेड है, थीटा के साथ, और y भी किसके साथ रिलेटेड है, थीटा के साथ। यानी यहाँ पर x और थीटा के बीच संबंध दिया गया है और यहाँ पर y और थीटा के बीच संबंध दिया गया है। तो हम लोग पहले dx बटा डी थीटा निकालेंगे, फिर dy बटा डी थीटा निकालेंगे और फिर दोनों को भाग दे देंगे। इतनी बातें तो अब तक क्लियर हो गई होंगी आपको क्या करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। dx बटा डी थीटा, a थीटा का अवकलन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का अवकलन हो गया कॉस थीटा। ठीक है, तथा dy बाई डी थीटा, a 1 का तो 0 और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या आ गया, माइनस a साइन थीटा। ये बात समझ आ गई आपको? चलिए अब क्या करना है, अब तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको क्या करना है। दोनों को भाग दे देना है, dy बाई डी थीटा बटा dx बटा डी थीटा। ठीक, dy बाई डी थीटा का मान माइनस a साइन थीटा और इसकी वैल्यू a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ए तो कैंसिल हो गया पहले ही। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हैं यहां से 2 साइन, माइनस तो लगा ही रहेगा, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में, आपको हमने दिखाया भी है। और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आप देख लीजिएगा, 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर है तो साइन से साइन कैंसिल, बचा क्या आपके पास, माइनस कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो dy बाई dx का मान कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई अंडर रूट कॉस 2t और y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी बाई अंडर रूट कॉस 2t दिया हुआ। ठीक है, जिस तरह आपने पिछले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dx बटा dt निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो संबंध बना है x और t के बीच में। देखिएगा बच्चों, सवाल थोड़ा बढ़ा जाएगा और बड़े ही ध्यान से आपको करना पड़ेगा, वरना गलती के बड़े ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलिए बिना घबराए हुए बिल्कुल इत्मीनान से करिएगा, लाइन बाय लाइन आता जाएगा।
और यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, u/v वाला। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है देखिए, v² v इंटू u डैश माइनस v डैश इंटू u, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसको अवकलन कर देंगे। तो पहले ऊपर वाला जो है u है और नीचे वाला जो है v है, तो v का स्क्वायर यानी अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर हो गया। उसके बाद v यानी अंडर रूट कॉस 2t को उसी तरह रख लीजिए इंटू u डैश, इस साइन क्यूब टी का अवकलन करना है। तो साइन क्यूब टी का अवकलन कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए ये इस तरह दिया हुआ है, साइन टी का क्यूब मान लीजिए इसको ऐसे। ठीक है, साइन क्यूब टी को हम लोग इस तरह मान लेंगे और जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा और क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब फिर अब साइन टी का अवकलन, तो साइन टी का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस टी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। कितनी बात क्लियर हुई है आपको, चलिए माइनस भी डैश यानी ये जो नीचे वाला भी है इसका अवकलन। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे देखिएगा, कॉस अंडर रूट टी यानी पहले तो मान लीजिए कि अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 2t। ये जो भी दिया हुआ है उसका अवकलन हो गया। ठीक है, फिर cos 2t का अवकलन, cos 2t का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 2t और फिर 2t का केवल t। ये किसका मिला हमको, भी डैश मिला है और u क्या हो जाएगा, साइन क्यू टी। थ्री साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस, सॉरी यहाँ पे साइन 2t का अवकलन, कॉस 2t का अवकलन तो माइनस साइन 2t हो गया और 2t का केवल 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t बाई अंडर रूट कॉस 2t इंटू साइन QT और पूरे के बटा में रहेगा, अभी इसके कुछ नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इन सारे के नीचे तो अंडर रूट कॉस 2t है, इन सारे के नीचे 1 है। अब इस पूरे के नीचे स्क्वायर करेंगे तो केवल कॉस 2t बच जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर है आपको, देख लीजिएगा अच्छे से, क्लियर, चलो ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पहले हम लोग उसको प्लस कर, अच्छा फिर अब इन दोनों को हम लोग एलसीएम लेके जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 1 और 2 अंडर रूट कॉस 2t का एलसीएम कितना हो जाएगा,
2√cos2t ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा। और फिर 2√cos2t से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फिर क्या बन जाएगा देख लीजिए, ये 2 और ये 2 कट गया। एक लाइन और करते हैं पहले, अब इसका इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो ये √cos2t और ये √cos2t जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो cos स्क्वायर 2t हो जाएंगे। एक लाइन करके देख लेते हैं, cos स्क्वायर 2t हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? तो cos स्क्वायर 2t का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो केवल cos 2t बच जाएगा, तो उससे बढ़िया है कि हम लोग डायरेक्ट ही लिख दें, ये cos 2t इंटू 3 आगे ले लें, ये जो 3 था आगे हमने कर लिया, साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्या बचा आपके पास, साइन 2t इंटू साइन QT, ठीक है, बाई में पूरे के नीचे अंडर रूट कॉस 2t, फिर उस पूरे के नीचे कॉस 2t, ठीक है। जब ये नीचे आएगा तो पावर 1/2 बनेगा, तो इसका और इसका पावर दोनों का पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो 1/2 प्लस यहाँ का 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो ये हो गया अब हमारे पास 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर और यहाँ से भी साइन स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर t कॉमन हो गया, बचा क्या आपके पास अंदर 3 cos 2t इंटू cos t प्लस साइन स्क्वायर t तो कॉमन चला गया है, तो यहाँ क्या बचेगा साइन 2t इंटू साइन t, ठीक है, और नीचे फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा तो पावर क्या बन जाएगा cos 2t का पावर 3/2, कैसे 3/2 हो गया देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ कर दे रहे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, तो यहाँ तो पावर 1 है, जब अंडर रूट हटेगा तो क्या बचेगा cos 2t का पावर 1/2 और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा cos 2t का पावर 3/2, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे देखिए, साइन क्यू स्क्वायर t, यहाँ पे हमने क्या किया है 3 cos 2t इंटू कॉस टी है ना, इसको हम लोग इस तरह लिख रहे हैं 2 cos 2t इंटू कॉस टी प्लस cos 2t इंटू कॉस टी प्लस साइन 2t इंटू साइन t बाई cos 2t का पावर 3/2, ठीक है। इससे हमको क्या फायदा होगा, इतनी दूर जो है ना ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, इतना दूर आपका फॉर्मूला बन जाएगा किस चीज का, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला है cos a माइनस बी का, ठीक है, देख लीजिए cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी
तो ये फॉर्मूला बन रहा है cos a माइनस बी का। तो अब हमारे पास क्या हो गया, साइन स्क्वायर टी टू cos 2t इंटू cos t, और इस पूरे की जगह पे हम लिखेंगे cos 2t माइनस टी यानी cos t, प्लस cos 2t माइनस टी यानी कि cos t, नीचे हो गया cos 2t का पावर 3/2। इतनी बात क्लियर हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, cos 2t माइनस टी कितना हो गया, cos t हो गया। तो ये बचा हमारे पास साइन स्क्वायर t cos 2t इंटू cos t प्लस cos t। कैसे, तो 2t माइनस टी cos t होता है ना, इसलिए। और नीचे क्या बच गया आपके पास, cos 2t का पावर 3/2। अब इन दोनों में भी cos t कॉमन दिख रहा है, तो cos t कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी, cos t तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास cos 2t प्लस 1, और नीचे cos 2t का पावर 3/2। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे dy बाई डी थीटा, ठीक है। यहां तक तो हो गया, अब यहां तक इसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग dy बाई डी थीटा, तो y का मान बिल्कुल जिस तरह आपने dx बटा डी थीटा निकाला है ना, dx बटा dt, उसी तरह से dy बाई dt भी आपको निकालना पड़ेगा। तो dy बाई dt फिर से वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, यही वाला, ये उसी फॉर्मूले पे रखते हैं। फिर इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसका तो स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर हट जाएगा, cos 2t हो जाएगा, और इसका करेंगे तो भी यानी अंडर रूट cos 2t, उसी तरह रह जाएगा u cos qt का अवकलन करना पड़ेगा। तो पहले ही हमने आपको बताया कि जैसे साइन q का qt का आपने अवकलन किया था, उसी तरह से cos qt का भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का अवकलन, तो cos t का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन t, ठीक है, माइनस साइन t। ये तो हो गया, ऊपर वाला इतना दूर हो गया, ठीक है। फिर माइनस, अब u को वैसी रखना है, यानी cos क्यूब को वैसी रखना है, भी यानी इसका अवकलन आपको करना है। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई cos क्यू को थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, cos क्यू टी इंटू 1/2 रूट अंडर cos 2t इंटू cos 2t का अवकलन। तो cos 2t का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t। अब 2t का भी 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। तो हमारे पास क्या मिला, अंडर रूट cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t, माइनस हम आगे कर दे रहे, ये वाला माइनस जो था, ऊपर वाले माइनस को हम लोग आगे कर दे रहे हैं। और तो ऐसा करते हैं ना, इस 3 को भी आगे कर लीजिए, -3 और cos स्क्वायर t इंटू साइन t अंडर रूट cos 2t। यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो गया,
और ये हो जाएगा cos QT इंटू sin 2T cos Q sin 2T बाई में इसके नीचे रहेगा अंडर रूट cos 2T और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है तो 1 है। देखिए बिल्कुल उसी तरीके से जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया एलसीएम ले लीजिए। अब इसके पूरे के नीचे क्या रहेगा cos 2T। देख लीजिए ये लाइन आपको समझ आ रही है ना, तो ये हो जाएगा cos क्यूब टी इंटू साइन 2T और यहाँ का जो 2 था वो इस 2 से कैंसिल हो गया है, cos अंडर रूट cos 2T बच गया है। जब एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ जा इसके साथ इंटू हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी और इसका इंटू होगा तो क्या हो जाएगा cos 2T प्लस ये हो गया cos QT इंटू साइन 2T बाई, हमने अभी आपको बताया था ना ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, नीचे तो रख लीजिए एक बार और लिखिए, जगह की थोड़ी सी कमी पड़ जा रही है इसलिए दिक्कत हो रहा है। cos 2T ठीक है, ये लाइन समझ आई है। अब जब इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2T प्लस cos QT इंटू साइन 2T बाई cos 2T का पावर 3/2। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए अब क्या करेंगे, cos स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर कॉमन लिया था और यहाँ पे हम cos स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। cos स्क्वायर कॉमन ले लीजिए पहले, ठीक है। cos स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा -3 साइन टी इंटू cos 2T प्लस cos स्क्वायर तो कॉमन हो चुका है cos t इंटू साइन 2T और नीचे वही cos 2T का पावर 3/2। इतनी लाइन समझ आ रही है। चलिए जैसे आपने यहाँ पे क्या किया था 3 cos 2T और cos t को दो पार्ट में हमने बांट दिया था, 2 cos 2T इंटू cos t, उसी तरीके से वहां भी करना है, इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे -2 साइन टी इंटू cos 2T और फिर माइनस साइन टी इंटू cos 2T प्लस cos t इंटू साइन 2T। आ गया ना, इसको फिर जोड़ेंगे तो यही चीज हमको मिल जाएगा और नीचे cos 2T का पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए cos स्क्वायर t -2 साइन t इंटू cos 2T प्लस इस चीज को हम आगे कर दे रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीज जो है इसको हम आगे कर दे रहे हैं cos t। अब यहां से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ये वाला cos t इंटू साइन 2T माइनस साइन t इंटू cos 2T cos 2T का पावर 3/2। अब ये फॉर्मूला है, बोलिए किसका फॉर्मूला है साइन a माइनस बी का, ठीक है। यहां जो फॉर्मूला बना है वो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बना है, तो हम लोग लिखेंगे इसको
कॉस स्क्वायर टी तो ये हो जाएगा -2 साइन टी इंटू कॉस टी प्लस साइन ए माइनस बी का है तो ए की जगह 2t तो साइन टी लिख सकते हैं, डायरेक्ट हमने लिखा साइन टी। तब ये नीचे cos 2t का पावर 3/2। अब क्या हो जाएगा, cos qt और इसमें से हम साइन टी कॉमन ले ले। cos स्क्वायर टी तो है ही हमारे पास, साइन टी कॉमन ले लिया जाए, दोनों में दिख रहा है साइन टी, कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास 1 - 2 2 यहाँ पे 2t है, लिखिएगा 2t 1 - 2 cos 2t बचा हुआ है और नीचे बचा है cos 2t का पावर 3/2। ठीक है, अब दोनों को भाग देना है, कहां से अब किया जाए, हम इतना दूर मिटा दें, इतना दूर मिटा देंगे तो शायद आपका सवाल इतने दूर में कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन है उसको मिटा दे रहे हैं। या फिर ये वो तो हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। बाकियों को मिटा दे, इतना आपने नोट कर लिया है, देख लीजिए इतना मिटा दें क्योंकि ये सवाल अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको मिटा देंगे तो आपका ये वाला मिटा दे, ये वाला पोर्शन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पहले केवल क्वेश्चन को इरेज करते हैं। ठीक है, हमने केवल क्वेश्चन को इरेज किया है। अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 को, क्योंकि समीकरण 2 जो है ये dy/dt का मान मिला है और समीकरण 1 जो है dx/dt का मान मिला है, तो दोनों को हमको भाग देना है। ठीक है, तो दोनों को भाग देंगे तो लिखेंगे डायरेक्ट थोड़ा सा, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो चलिए समीकरण 1 हमारा वो है, ऊपर देख लीजिए, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस 2t और नीचे वो तो कट ही जाएगा, लेकिन भाग देंगे ना तो डायरेक्ट ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों सेम है, कट जाएगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे, केवल जो हमारे पास बचेगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो भाग देंगे तो ये cos 2t का पावर 3/2 और ये cos 2t का पावर 3/2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास बच क्या जाएगा, इतना, सॉरी 2 को भाग देना है ना, तो 2 वाला टर्म ऊपर बचेगा, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी और ये होगा 1 - 2 cos 2t और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू
cos t 1 प्लस cos देखिएगा यहाँ पे 2 छूटा हुआ है आपका, 2 cos, यहाँ 2 रहेगा तो फिर उस हिसाब से यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, ये जाएगा 2 cos 2t। ठीक है, अब देखिए एक साइन एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ऊपर का cos t और नीचे का sin t बचा हुआ है, और फिर ऊपर क्या बचा है 1 माइनस 2 cos 2t और नीचे क्या बचा हुआ है 1 प्लस 2 cos 2t, ये बचा हुआ है। ठीक है, ऊपर बचा हुआ है 1 माइनस 2 cos 2t, नीचे बचा है 1 प्लस 2 cos 2t। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, cos t 1 माइनस 2, और cos 2t का फॉर्मूला होता है, cos 2t का फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिखेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और नीचे sin t 1 प्लस 2, यहाँ भी cos 2t का फॉर्मूला लिखेंगे लेकिन वो साइन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर हमने cos वाला लिखा है ना तो नीचे हम लोग साइन वाला लिखेंगे। तो साइन वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos t 1 माइनस, मल्टीप्लाई करिए पहले 2 से अंदर कर लेते हैं तो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर t प्लस 2, और नीचे हो जाएगा sin t 1 प्लस 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 3, और ये भी हो जाएगा 1 प्लस 2 3। तो हम लोग ऐसा करते हैं डायरेक्ट 3 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमने दोनों को जोड़ करके 3 लिख लिया। ठीक है, अब इस cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर और नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos qt बाई, इसको करेंगे 3 sin t माइनस 4 sin qt, ये होगा। अब जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसमें हम लोग, ये फॉर्मूला बन रहा है लेकिन थोड़ा सा अभी दिक्कत है, देखिए क्या दिक्कत है, हम लोग इसको लिखेंगे 4 हमको आ गया तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 cos qt माइनस 3 cos t, और नीचे 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 तो वही रहने दीजिए 3 sin t माइनस 4 sin qt। ऊपर वाला जो है फॉर्मूला है cos 3t का, और नीचे वाला फॉर्मूला है sin 3t का। ठीक है, तो cos 3t माइनस बटा में sin 3t कितना हो गया माइनस cot 3t, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस cot 3t। देखिएगा बच्चों सवाल बहुत ही लंबा है, और ऊपर से हमने थोड़ा सा जो क्वेश्चन लिखा गया था वो हमने मिटा दिया है, और हमारा फाइनल आंसर आया है माइनस cot 3t। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है
वह भी आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन आंसर यहाँ पे लिखा गया है। पहले हमने यहाँ से dx बटा dt निकाला है, फिर यहाँ से हमने dy बाई dt निकाला है, फिर समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दिया गया है, और भाग देने पर जो हमारा आंसर आया है वो है -cot 3t। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। क्लियर हो गया ना आपको?